हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट @ में। यूपीटीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में जो हमने कल से आपकी आधुनिक चित्रकला के जो कलाकार हैं वो हमने सीरीज स्टार्ट की है। आधुनिक कलाकार जो हैं, ठीक है, जिसमें कल क्लास में हमने पढ़ा था राजा रवि वर्मा को, जो कंपनी शैली के बाद प्रथम जो भारतीय थे तैल चित्रण में काम करने वाले। वो राजा रवि वर्मा से भारतीय चित्रकला का इतिहास शुरू होता है। उन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। और चित्रकारों का राजकुमार भी राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। इनके बाद जो आता है वो बंगाल शैली स्टार्ट होती है, जो अविंद्रनाथ उसका आरंभ करते हैं। किसके साथ? आपके E.V. हेवल के साथ। जब भारतीय चित्रकला यूरोपीय प्रभाव था, यानी जब कंपनी शैली चल रही थी भारत में, तो उस टाइम क्या था? यूरोपीय प्रभाव था। तो यूरोपीय प्रभाव में क्या था? जो ब्रिटिश थे हमारे भारत में इस टाइम पर, तो वो क्या कर रहे थे? यूरोप की जो कला थी उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, और भारतीय कला क्या हो रही थी? धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। तो यह देखकर E.V. हेवल को क्या हुआ? बहुत ही दुख हुआ। और उन्होंने क्या किया फिर इसको? जब वो E.V. हेवल कलकत्ता के प्रिंसिपल बने 1896 में, तब उन्होंने अविंद्रनाथ, जब उस टाइम क्या थे वो उसके उप प्रधानाचार्य थे, तो उनके साथ मिलकर जो है बंगाल शैली की शुरुआत की। E.V. हेवल ने अप्रत्यक्ष रूप से और अविंद्रनाथ ने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय कला को क्या किया? पुनः स्थापित किया। दोबारा से क्या किया? पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, यानी इन्होंने दोबारा से उसको पुनर्जागरण किया। ठीक है, कब से? जब ये कलकत्ता कला विद्यालय में E.V. हेवल प्रिंसिपल थे 1896 में। और अविंद्रनाथ कब बने थे इसके प्रिंसिपल? 1905 में बने थे। ठीक है, फिर भारतीय चित्रकला जो नवीन जागृति का पिता कहा जाता है, तो वो आपके अविंद्रनाथ टैगोर को ही कहा जाता है। ठीक है, और पुनर्जागरण काल का जो आरंभ किया था वो अविंद्रनाथ ने ही किया था। ठीक है, और जो यूरोप का पुनर्जागरण काल हुआ था वो हुआ था आपका 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, जिसमें आरंभकर्ता कौन थे इसके? जो यूरोपीय कला थी उसके आरंभकर्ता थे जियोत्तो, जो गौथिक शैली के अंतिम चित्रकार थे। कुछ चित्रकार जो विद्वान हैं, इतिहासकार, वो कुछ सीमाबुए को भी यूरोपीय पुनर्जागरण काल का आरंभकर्ता मानते हैं, और कुछ मानते हैं मसाचियो को। पुनर्जागरण काल जो था आपका 2 भागों में बटा हुआ था, आरंभिक पुनर्जागरण काल और आपका चरम पुनरुत्थानकालीन कला। ठीक है, आरंभिक पुनरुत्थानकालीन कला में अलग अलग चित्रकार थे, जैसे मसाचियो, दोनातेलो, फ्रांजेलिका, ये चित्रकार थे। और आपके जो चरम पुनरुत्थानकालीन कला थी उसमें आपके लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो और राफेल, ये 3 चित्रकार थे। ठीक है, चरम पुनरुत्थानकालीन कला जो हुई थी आपकी, वो आपकी 1500 से लेके 1527 या 30 तक रही थी। और जो आरंभिक पुनरुत्थानकालीन कला रही थी वो 1300 से 1350 तक रही थी। और जो भारत में प्रारंभिक जो पुनर्जागरण था वो अविंद्रनाथ टैगोर के समय में रहा। इन्होंने जो क्या कहा गया है, पुनर्जागरण काल का पिता भी कहा गया है, नवीन जागरण काल का। ठीक है, और बंगाल शैली की शुरुआत भी यहीं से होती है। बंगाल शैली की शुरुआत जो कैसे होती है, तो जो शुरुआत ऐसे होती है कि इसमें कुछ जो है भारतीय विषय था, और कुछ चीनी रेखांकन था, और कुछ जापानी कला थी। तो इन तीनों के मिश्रण से क्या हुआ था? जापानी कला की यो बंगाल शैली की स्थापना हुई थी, जिसको चीनी जापानी वास्प शैली भी कहा गया था। इन्होंने वास्पत्ति की शुरुआत की थी, तो वो किससे की थी? चीनी जापानी जो वास्पत्ति थी उससे मिलाकर ही वास्पत्ति का आविष्कार किया था। इसके बाद क्या किया था इन्होंने? 1907 में जो है E.V. हेवल की सहयोग से अविंद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ जो इनके बड़े भाई थे, इनकी सहायता से इंडियन ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। किसने? अविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कहीं कहीं आपको गगनेंद्रनाथ मिलेगा, गगनेंद्रनाथ गलत है, वो आपका अविंद्रनाथ होगा। ठीक है, गगनेंद्रनाथ क्या थे? इनके सहयोग में थे।
और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 35 सदस्य थे। और कितने भारतीय थे इसमें? 5 भारतीय और 25 अंग्रेज थे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर, जिनका टाइम पीरियड है 1871 से 1951 तक। ठीक है, रवींद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के क्या कहते थे? नवीन जागृति के पिता कौन थे? ये रवींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, और जिन्होंने बंगाल शैली की शुरुआत की थी। ये कहाँ के थे? बंगाल के थे। बंगाल शैली का प्रारंभ तब हुआ जब मुगल व राजस्थानी कला का पूर्णतः अंत हो चुका था। क्या हो चुका था? जो भारत में मुगल शैली और आपके राजस्थानी शैली और आपकी दक्कन शैली, ये क्या थे? इनका टाइम पीरियड तीनों एक साथ ही थी, 1550 से और 1900 तक। ठीक है, इनका टाइम पीरियड रहा 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। ठीक, 18वीं शताब्दी तक तीनों का, मुगल का, राजस्थानी का और आपका दक्कनी शैली का। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? मुगल के बाद क्या आ गई थी? आपकी पहाड़ी शैली आ गई थी, और क्या है साथ में चल रही थी कंपनी शैली। ठीक, फिर क्या हुआ? कंपनी शैली के बाद आपके आ गए थे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा यूरोपीय तकनीक में कला कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यूरोपीय तकनीक में ये कला कर रहे थे, जो तैल माध्यम था। बंगाल शैली ने प्रेरणा स्रोत शैली अजंता शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली से ली थी। बंगाल शैली ने प्रेरणा किससे ली थी? अजंता की शैली से, मुगल शैली से और राजपूत शैली से। यानी कि राजपूत शैली कौन सी थी? राजपूत शैली दो थी आपकी, पहाड़ी शैली भी राजपूत शैली कहा जाता था, और आपका राजस्थानी भी राजपूत शैली के अंतर्गत आती थी। बंगाल शैली में कई विषय पर आधारित चित्र बने हैं। बंगाल शैली में कई विषयों पर आधारित चित्र बने हैं। चित्रित विषय है प्राचीन कथाओं पर बने हुए हैं, धार्मिक कथाओं पर बने हुए हैं, ऐतिहासिक प्रसंग व साहित्यिक ग्रंथ पे ये बने हुए हैं। इनका विषय क्या था? बंगाल शैली का जो विषय क्या था? प्राचीन कथाएं थी, धार्मिक कथाएं भी थी, ऐतिहासिक प्रसंग एवं साहित्यिक ग्रंथ हैं। ये क्या थे? बंगाल शैली के विषय थे, जिस पर चित्र बने थे बंगाल शैली में। नेक्स्ट देखते हैं, कोमल व गतिपूर्ण रेखाएं बनी हुई है इसमें। कल्पना को अधिक महत्व दिया गया है। कल्पना को क्या कह दिया गया है? अधिक महत्व दिया गया है, जो यथार्थ से दूर ले गया। जो क्या गया? यथार्थ से दूर ले गया। बंगाल शैली में रेखांकन व स्केचिंग पर बल दिया गया। रेखांकन पर बल दिया गया और स्केचिंग पर बल दिया गया। लय प्राप्ति लेने के लिए, किसके लिए? लय की प्राप्ति लेने के लिए किस पर ध्यान दिया गया? एक तो रेखांकन पर और स्केचिंग पर बल दिया गया। किसके लिए? लय प्राप्ति करने के लिए। आगे देखते हैं, रवींद्रनाथ बाबू की कला पर वेस्टर्न आर्ट यानी पाश्चात्य कला, ईरानी, चाइनीज, जापानीज, मुगल, अजंता शैली का प्रभाव था। किस किस का? यूरोपीय का भी प्रभाव था इन पर, ईरानी का भी था और चीन का भी था और जापान का भी था और मुगल का भी था और अजंता का भी शैली का क्या था इन पर? इन सारी शैलियों का प्रभाव था रवींद्रनाथ टैगोर पर। इनको अवनी बाबू भी कहा जाता था। इन्हीं के सम्मिश्रण से ठाकुर शैली का जन्म हुआ। क्या हुआ? इनके मिश्रण से ठाकुर शैली का जन्म हुआ। ठाकुर शैली कह सकते हैं, बंगाल शैली कह सकते हैं। ठीक है, रवींद्रनाथ 1902 में ओंकाकुरा कौन थे? जापानी थे, जो दो चाइनीज थे, ताइकोन और हिसिदा से जापानी कला सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जापानी कला किससे सीखते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रवींद्रनाथ के जो कला गुरु थे कौन थे? ओंकाकुरा थे, जिनसे इन्होंने क्या सीखी थी? जापानी की कला सीखी थी। जिनके जो दो कलाकार थे आपके, ताइकोन और हिसिदा, ये क्या थे? ओंकाकुरा के साथ भारत आए थे, जो जापानी थे। इनकी शैली पर यूरोपीय प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? यूरोपीय प्रभाव पड़ा इनकी शैली पर। किस पर? रवींद्रनाथ की शैली पर। यूरोपीय कला के बढ़ते प्रभाव को देखकर रवींद्रनाथ ठाकुर व E.V. हेवल ने मिलकर इसे रोकने का प्रयास क्या किया? जब यूरोपीय कला का प्रभाव बढ़ रहा था भारत में, तो इसमें क्या किया? रवींद्रनाथ ठाकुर और क्या? E.V. हेवल, जो क्या थे? कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे, 1896 में बने थे और उप प्रधानाचार्य थे आपके रवींद्रनाथ टैगोर। तो इनकी कला को देखकर E.V. हेवल ने इन्हें कहा कि तुम भारतीय चित्रकला पर ज़्यादा ध्यान दो।
ठीक है। तो इन्होंने मिलकर क्या किया, ईवी हैवल ने मिलकर इसे रोकने के प्रयास से चीन, जापान, यूरोप व भारतीय चित्रकला से थोड़े थोड़े अंश शामिल कर नई शैली को जन्म दिया। ठीक है, क्या किया इन्होंने, चीन और जापानी और यूरोपीय व भारतीय चित्रकला से थोड़े थोड़े अंश शामिल कर नई शैली को जन्म दिया, जिसको क्या कहा, बंगाल शैली कहा गया। यूरोपीय प्रभाव हजारों वर्ष से चली आ रही भारतीय परंपराओं को कुचलकर अपना प्रभुत्व जमा रही थी। क्या कर रही थी, जो यूरोपीय प्रभाव था तो वो हमारे भारत में जब से कलाएं चली आ रही थी, चित्रकला जो अजंता के समय से चली आ रही थी कला, तो उस अजंता से जो थे ईवी हैवल बहुत ही प्रभावित थे। तो उस कला को देखकर जब ईवी हैवल को लगा कि इतना अच्छा जो इसमें चित्रांकन है यूरोप भारत की कला में, उसको क्या है यूरोपीय जो है दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, तो इसको पुनर्जागरण के लिए इन्होंने ईवी हैवल और रविंद्रनाथ टैगोर को आगे किया और इन्हें प्रत्यक्ष रूप से रविंद्रनाथ टैगोर ने और अप्रत्यक्ष रूप से ईवी हैवल ने जो है बंगाल शैली की शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसमें कला ही नहीं अपितु यह प्रभाव राजनीति, समाज, संस्कृति, खान पान व शिक्षा के सभी क्षेत्र में नजर आने लगा था। क्या आने लगा था, जो यूरोप का प्रभाव था तो वो क्या हुआ था, हमारी कला में, कला ही नहीं, कला में तो उन्होंने कर ही लिया था, हमारी जो है राजनीति में भी कर लिया था, उन्होंने प्रभाव बदलने लगा था और समाज में भी बदलने लगा था और हमारी संस्कृति के खान पान में भी, यानी जो हमारा खान पान था और हमारी संस्कृति थी वो क्या थी, धीरे धीरे डाउन हो रही थी। किसके कारण, यूरोपीय प्रभाव के, यानी कि वेस्टर्न कल्चर जो है हमारे भारत में धीरे धीरे अपने कदम जमा रहा था और जो भारत की संस्कृति थी वो क्या होती, नीचे धीरे धीरे डाउन हो रही थी। तो यह देखकर क्या हुआ, ईवी हैवल जो है बहुत ही जो है दुखी हुए इस चीज़ को देखकर, और इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ को, यानी कि अपने आप को आगे ना बढ़ाकर रविंद्रनाथ की सहायता से भारतीय चित्रकला को फिर से पुनर्जागरण काल के लिए शुरू किया। आगे देखते हैं। अंग्रेजी शासन के समय 1854 में कोलकाता आर्ट स्कूल की स्थापना हुई। कब हुई, 1854 में कोलकाता आर्ट स्कूल की स्थापना हुई और उसके साथ ही भारत के सभी स्थानों में कला विद्यालय खोले गए और पाश्चात्य कला का प्रचार प्रसार भली भांति होने लगा। इन संस्थाओं में लंदन की रॉयल अकादमी के अनुरूप ही शिक्षा दी जाती थी, यानी कि जो लंदन की रॉयल अकादमी थी, जो रॉयल अकादमी का जो चित्रकला थी विषय था, वही क्या हुआ था, इनमें पढ़ाया जाता था। यूरोप की कला का जो विषय था वही इसमें पढ़ाया जाता था। ठीक है, जो कला विद्यालय, 4 कला विद्यालय खोले गए थे। पहला मद्रास जो 1850 में खोला गया था, दूसरा आपका कलकत्ता कला विद्यालय जो 1854 में खोला गया था, फिर आपका जे स्कूल ऑफ आर्ट ये आपका 1857 में खोला गया था, फिर आपका मेयो स्कूल खोला गया था जो लाहौर में था, वो आपका 1875 में खोला गया था। जो भारत में उस समय में अंग्रेजों के समय में 4 कला विद्यालय खोले गए थे, जिसके प्रथम मद्रास के प्रथम जो प्रधानाचार्य रहे थे वो ईवी हैवल रहे थे। फिर इनका ट्रांसफर होकर ये कलकत्ता कला विद्यालय में आ गया थे। फिर इस कलकत्ता कला विद्यालय में आने के बाद इन्होंने जो है ये रविंद्रनाथ से मिले थे, जो उस समय क्या कर रहे थे, ये भी पढ़ाई कर रहे थे और ये क्या थे, उप प्रधानाचार्य थे। फिर 1905 में ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है प्रिंसिपल बने कलकत्ता कला विद्यालय का। तब से ही बंगाल शैली की शुरुआत होती है। नेक्स्ट देखते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में ईवी हैवल कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य नियुक्त हुए। क्या हुए, 19वीं शताब्दी में के अंत में, यानी कि 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में 1905 में बने थे। ईवी हैवल कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य नियुक्त हुए थे। कब हुए थे, 1896 में। ठीक, अंग्रेज होते हुए भी भारतीय कला के मूल्य को समझते थे। क्या होते थे, जो है अंग्रेज होते हुए भी भारतीय कला के मूल्य को ये अच्छे से समझते थे। जब उन्होंने भारतीय कला का ह्रास होते हुए देखा, यानी कि उसको दबते हुए देखा, तो इन्होंने भारतीय पारंपरिक चित्रकला के संरक्षण में कलकत्ता कला विद्यालय में पाश्चात्य शिक्षण पद्धति पर रोक लगाकर भारतीय चित्रकला का मार्ग दिखाया था। इन्होंने
ईवी हैवल ने, जो इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट विनफील्ड हैवल। ठीक है। सन 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर का संपर्क दो जापानी कलाकारों ताइकोन व हिसिदा से हुआ था। किससे? दो जापानी कलाकार थे आपके ताइकोन व हिसिदा, जो कौन लाया था? ओंकाकुरो के साथ आए थे। कौन? ताइकोन व हिसिदा, ओंकाकुरो के शिष्य थे। इनसे प्रेरणा ली थी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनसे जापानी वॉश पद्धति सीखी थी। इन्होंने वॉश पद्धति का जो ज्ञान लिया था किससे लिया था? ये ताइकोन व हिसिदा से लिया था इन्होंने, और इसमें कुछ चेंज करके इन्होंने वॉश पद्धति की शुरुआत की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने ईवी हैवल की प्रेरणा से यूरोपीय शैली का पूर्ण रूप से त्याग कर नई स्वदेशी शैली बंगाल शैली विकसित की थी। क्या की थी? जो रविंद्रनाथ टैगोर ने ईवी हैवल से प्रेरणा लेकर क्या किया था? यूरोपीय शैली को पूर्ण रूप से त्याग दिया था, जो पाश्चात्य कला थी, जो यानी कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का जो वो पढ़ाया जाता था इसमें सिलेबस, उसको खत्म करके इन्होंने नई स्वदेशी शैली बंगाल शैली विकसित की थी, यानी कि भारतीय कला को पढ़ाना शुरू कर दिया था इन्होंने। बंगाल शैली में 3 तत्व समाहित थे। कौन से? जापानी वॉश, भारतीय विषय और यूरोपीय प्रभाव। किस चीज़ से बनी है? आपकी जापानी वॉश पद्धति से बनी है, भारतीय विषय से बनी है और यूरोपीय प्रभाव से ये शैली समाहित है। इसमें भारतीय विषय पर अधिक बल दिया गया है। इस बंगाल आंदोलन के सहयोगी चित्रकार नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार, शैलेंद्रनाथ डे, देवी प्रसाद राय चौधरी, छितेंद्रनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, मुकुल चंद्र डे, सुधीर रंजन, ये क्या थे? वॉश शैली के चित्रकार थे ये। और क्या थे? ये शिष्य थे किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के भी शिष्य थे और वॉश शैली के चित्रकार भी थे। बंगाल शैली की प्रमुख विशेषता वॉश पद्धति थी। क्या थी? बंगाल शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? वॉश पद्धति थी। वॉश पद्धति के जनक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसमें जल रंगों का वॉश एवं टेम्परा माध्यम का प्रयोग किया जाता था। क्या किया जाता था? वॉश एवं टेम्परा माध्यम का प्रयोग किया जाता था। बंगाल शैली को सहयोग प्रदान करने में 2 संस्था थी। कौन कौन सी? इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट और आपकी इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट लंदन। कौन कौन सी थी? पहले क्या विषय चलता था? इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट लंदन का सिलेबस चलता था। फिर क्या हुआ? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1907 में। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कुछ जो है आपकी कहीं किताबों में गगनेंद्रनाथ लिखा तो सही नहीं है, गगनेंद्रनाथ ने सहयोग किया था खाली। शुरुआत जो की थी, जनक जो कहे जाते हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर किया है, सही होता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना ईवी हैवल की सहायता से गगनेंद्रनाथ ने, ये भी इसमें गलत लिखा हुआ है, गगनेंद्रनाथ नहीं है, अवनींद्रनाथ ने 1907 में की थी। पहले अध्यक्ष जो है लॉर्ड किचनर थे। इसमें कुल 35 सदस्य थे, 5 भारतीय सदस्य थे, 35 अंग्रेजी सदस्य, 30 अंग्रेजी सदस्य थे। रूपम पत्रिका का जो प्रकाशन शुरू हुआ 1919 में, जिसके संपादक कौन थे? ओसी गांगुली। रूपम पत्रिका का प्रकाशन जब शुरू हुआ तो उसके संपादक कौन थे? ओसी गांगुली थे। 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि ओरिएंटल आर्ट्स, इंडियन ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी में कितने सदस्य थे? तो 35 सदस्य थे, 5 भारतीय थे और 30 अंग्रेज थे, और प्रथम अध्यक्ष का नाम थे लॉर्ड किचनर थे इसके। अब देख लेते हैं बंगाल शैली से संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं। बंगाल शैली कहाँ विकसित हुई थी? बंगाल राज्य में हुई थी। कहाँ हुई थी? बंगाल राज्य में हुई थी। बंगाल शैली का विकास क्या कहाँ हुआ था? तो ये 1905 ईस्वी में 1920 ईस्वी के मध्य हुआ था। 1905 से 1920 तक। 1905 से लेकर 1915 तक क्या रहे थे? रविंद्रनाथ जो है कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल रहे थे। उसके बाद जो बन गए थे पर्सी ब्राउन बन गए थे, जिन्होंने क्या किया था, फिर जो लंदन सोसाइटी ऑफ आर्ट का जो सिलेबस था फिर से इन्होंने लागू कर दिया था वो। ठीक, आगे देखते हैं। बंगाल चित्र शैली से ने आधारशिला रखी थी, तो किसकी रखी थी? आधुनिक चित्रकला की रखी थी इन्होंने। भारतीय आधुनिक
चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल शैली से। ये क्वेश्चन आता है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो बंगाल शैली से। ठीक है, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है, तो बंगाल शैली को जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल शैली स्कूल का नेतृत्व किसने किया था, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। बंगाल शैली का नेतृत्व किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। बंगाल शैली में एक नवीन कला आंदोलन किसके सहयोग से आरंभ हुई थी, तो किसके सहयोग से आरंभ हुई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर से। ठीक है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे, तो वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक। और आपके जो यूरोप की कला के प्रवर्तक कौन थे, वो आपके कहीं कहीं आपको क्या मिलेंगे, मैसाच्यो मिलेंगे, कहीं कहीं आपको कुछ मानते हैं जियोत्तो को, जो क्या थे, गौथिक कला के चित्रकार थे, अंतिम चित्रकार थे। और कुछ जो इतिहासकार मानते हैं वो सीमा बुए को मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और पुनर्जागरण कब था यूरोप में, 1300 से लेकर 1340 से लेकर आपका 1530 तक रहा था, जिसमें 2 काल थे, चरम और आरंभिक। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल शैली का अग्रणी कौन थे, तो वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल शैली का कला शैली किस तकनीक से जानी जाती थी, तो वॉश पद्धति से ही जानी जाती थी। भारत में वॉश चित्रण पद्धति कहाँ से आई थी, तो वो जापान से आई थी। कहाँ से आई थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत में वॉश चित्रण पद्धति कहाँ से आई थी, तो वो जापान से आई थी। और वॉश पद्धति की शुरू जो है शिक्षा किससे ली थी इन्होंने, ताइकोन और हिशिदा से ली थी, जो कौन थे, 2 जापानी चित्रकार थे, जो ओंकाकुरा के साथ भारत में आए थे। बंगाल शैली किस तकनीक से जानी जाती है, तो वॉश पद्धति। भारत में वॉश पद्धति कहाँ से आई थी, तो जापान से आई थी। वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक कौन सी है, तो वो चीनी जापानी। ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार। वॉश तकनीक की जो रेखाएं हैं वो भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन तकनीक कौन सी है, ये चीनी जापानी है। वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन थे, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। पुनर्जागरण आंदोलन क्या था, पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरागत मूल्य को पुनः स्थापित करना। यानी कि जो पाश्चात्य विषय, जो लंदन का रॉयल लंदन एशियाटिक का जो विषय चल रहा था यहाँ भारत में, उसको बदलकर पुनः भारत की कला को पढ़ाना, क्या था ये, पुनर्जागरण का स्थापित करना था। अर्नेस्ट बेनफील्ड हेवेल कौन थे, ये कलकत्ता स्कूल के प्रिंसिपल थे। आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी बोला जाता है इनको। जन्म कहाँ हुआ था इनका, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मैसाचुसेट्स यूएसए में हुई थी इनकी। और ये कहाँ के जन्म कहाँ हुआ था इनका, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। कलाकार, लेखक और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से संबंध रखने वाले विलियम रोथेनस्टिक किसके मित्र थे, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के मित्र थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 27 अप्रैल 1907 को हुई थी। कब हुई थी, 27 अप्रैल 1907 को हुई थी। और किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई थी, तो 29 जनवरी 1908 ईस्वी को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता के प्रांगण में हुई थी। कहाँ हुई थी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता के प्रांगण में हुई थी। इस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1854 में हुई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड किचनर थे, जिसमें 35 सदस्य थे, 5 भारतीय थे और 30 अंग्रेज थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड किचनर थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे, 35, ठीक है, 30 अंग्रेज और 5 भारतीय। 1913 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो कला एवं स्वदेशी पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी 1913 में। और 1916 में हुई थी राजपूत पेंटिंग। बंगाल शैली का दूसरा नाम था ठाकुर शैली। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था, ठाकुर शैली का था। 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किया था, 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किया था, तो ब्रिटिश शासकों ने किया था। किसने किया था, ब्रिटिश शासकों ने किया था। जो 4 कला विद्यालय खोले गए थे, मद्रास, कलकत्ता,
मुंबई और आपका लाहौर में, ठीक है। हिशिदा कौन था? ये जापानी चित्रकार था। ओंकाकुरा जापान से भारत कब आया था? तो 1902 में आए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ओंकाकुरा जापान से भारत कब आए थे, तो ये 1902 में आए थे। ओंकाकुरा की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? तो आइडल्स ऑफ द ईस्ट, ये इनकी पुस्तक थी, आइडल्स ऑफ द ईस्ट, ठीक है। रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन 1919 में कलकत्ता से किसने आरंभ किया था? तो ये किया था ओसी गांगुली ने। किसने किया था? ओसी गांगुली ने। कहाँ से? 1919 ईस्वी में कलकत्ता से प्रारंभ किसने आरंभ किया था? तो ओसी गांगुली की ये कला पत्रिका है रूपम नामक। 1954 ईस्वी में राजेंद्र लाल मिश्र तथा यतीन्द्र मोहन ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो उद्योग कला संस्थान की स्थापना की थी उन्होंने। अब देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर फिर से। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1871 ईस्वी को बंगाल के जोड़ासागो गांव में हुआ था। कहाँ होता? 7 अगस्त 1871 को बंगाल के जोड़ासागो गांव में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? उनकी 5 सितंबर 1951, 80 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो पढ़ा हमने, जो रविंद्रनाथ की जो शुरुआत थी, बंगाल शैली की शुरुआत कैसे हुई, तो वो हमने स्टार्टिंग किया। अब देखते हैं बंगाल जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनका जीवन परिचय। तो इनका जीवन परिचय क्या है आपका? इनका जन्म कब हुआ? 7 अगस्त 1871 को बंगाल के जोड़ासागो गांव में हुआ और मृत्यु कब हुई? 5 सितंबर 1951 को 80 वर्ष की उम्र में हुई, ठीक है। इनके बड़े भाई कौन थे? गगनेंद्रनाथ, जिनका जन्म कब हुआ था? 1867 में इनका जन्म हुआ था। गगनेंद्रनाथ कौन थे? वो व्यंग्य चित्रकार थे, जो घनवादी शैली के चित्रकार थे, जिन्होंने बंगाल शैली से भिन्न काम किया है। रविंद्रनाथ को बचपन से ही कला में काफ़ी रुचि थी। ये पेन स्याही से स्केच बना लेते थे। क्या करते थे? पेन और स्याही से स्केच बना लेते थे। पेस्टल रंगों द्वारा तेल रंग का प्रभाव दर्शाने की कला इतालवी कलाकार गिलहार्डी से सीखी थी इन्होंने। पेस्टल रंगों द्वारा तेल रंगों का प्रभाव दर्शाने की कला किससे सीखी थी उन्होंने? कलाकार गिलहार्डी से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, जो पेस्टल रंगों द्वारा तेल रंगों का प्रभाव दर्शाने की कला किससे सीखी थी उन्होंने? गिलहार्डी से। और वाशपत्ती की शुरुआत शिक्षा किससे ली थी? ताइवान और हिशिदा से ली थी, जो जापानी कलाकार थे। ब्रिटिश के कलाकार चार्ल्स पामर ने से रेखाचित्र बनाने का प्रशिक्षण लिया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किससे? चार्ल्स पामर से रेखाचित्र बनाने का प्रशिक्षण। इनकी शुरुआत शिक्षा संस्कृत भाषा में ली इन्होंने, और फारसी भाषा में भी शिक्षा ली थी इन्होंने। शुरुआती शिक्षा किस में हुई इनकी? संस्कृत भाषा में, और इन्होंने फारसी भाषा में भी शिक्षा ली है। नेक्स्ट देखते हैं। शुरुआती चित्र यूरोपीय शैली और बाद में मुगल शैली में आते हैं इनके। शुरुआती चित्र किस में हुए हैं इनके? यूरोपीय शैली में, और बाद में क्या है? मुगल शैली में इनके चित्र आते हैं। रविंद्रनाथ को बंगाल शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ को क्या कहा जाता है? बंगाल शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर बोल सकते हैं या ठाकुर बोल सकते हैं। ये इनके नाम के पीछे जो ठाकुर लगता था उसी के ऊपर ठाकुर शैली इनका नाम, बंगाल शैली का दूसरा नाम ठाकुर शैली पड़ा था। रविंद्रनाथ ठाकुर के चाचा कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? इनके चाचा जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बंगाल शैली यूरोपीय शैली और मुगल शैली का ही मिश्रण है। किसका? यूरोपीय शैली और मुगल शैली का ही मिश्रण क्या है? बंगाल शैली है। रविंद्रनाथ के कहने पर ही इन्होंने चंडीदास और विद्यापीठ वैष्णव पदावली उस चित्र बनाया था। किसके कहने पर? रविंद्रनाथ के कहने पर ही इन्होंने चंडीदास और विद्यापीठ वैष्णव पदावली पर ही चित्र बनाया था। किसके कहने पर? रविंद्रनाथ के कहने पर। रविंद्रनाथ कौन थे? इनके चाचा थे। 1895 इसमें इन्होंने यूरोपीय शैली में कार्य किया। बाद में मुगल शैली के लघु चित्रों को आधार बनाया, जो 1895 से 1900 के बीच चित्रों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 1896 में कलकत्ता विद्यालय में ईवी हैवल से मिलते हैं। ईवी हैवल क्या आते हैं इस टाइम पर? इसके जो पहले क्या थे? मद्रास स्कूल में विद्यालय में प्रिंसिपल थे। फिर इनका ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है?
कलकत्ता विद्यालय में 1896 में आते हैं। और यहीं पर इटालियन चित्रकार जो थे गिलहार्डी, इटालियन चित्रकार कौन थे? गिलहार्डी को अपना ये गुरु मानते हैं, गुरु बनाते हैं। कौन? अमिन्द्रनाथ टैगोर, प्रथम गुरु। ठीक। इनके अधिकांश चित्र पेस्टल माध्यम में बने होते थे। पेस्टल रंग कैसे होते हैं? सूखे रंग जो होते हैं, पेस्टल माध्यम में बने थे। इस समय के 1902 ईस्वी में प्रसिद्ध जापानी चित्रकार मरमम काउंट ओंकाकुरा जो थे इनके घर आए थे। और बाद में ओंकाकुरा ने इनके पास जापान से 3 चित्रकार थे, पहले काम्पाग्या, दूसरे ताइकोन, तीसरे हिसिदा। काम्पाग्या, ताइकोन, हिसिदा को भेजते हैं। इनमें से ताइकोन और हिसिदा इनके साथ 2 साल रहते हैं, जिससे ये क्या करते हैं? जापान की व्युत्पत्ति की जो है शिक्षा लेते हैं। 1898 से 1905 तक कलकत्ता कला स्कूल के उप प्रधानाचार्य तथा 1905 से 1915 तक प्रधानाचार्य बने थे। ये 2 साल तक कौन रहे थे इनके साथ? ताइकोन और हिसिदा। बाद में क्या थे? ये 1898 से 1905 तक कलकत्ता के क्या रहे थे? उप प्रधानाचार्य रहे थे। और 1905 से 15 तक ये आपके प्रधानाचार्य रहे थे। 1919 में विचित्र क्लब की स्थापना हुई थी। 1919 में क्या हुई थी? विचित्र क्लब की स्थापना हुई थी। कलकत्ता कला स्कूल में ललित कला के बागेश्वरी प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है इन्होंने। किसमें? कलकत्ता कला स्कूल में ललित कला के बागेश्वरी प्रोफेसर के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। 1941 में रविंद्रनाथ का महाप्रयाण चित्रण करने के बाद अपनी तुलिका त्याग दी थी इन्होंने। किसने? रविंद्रनाथ ने। कौन सा अंतिम चित्र था इनका? रविंद्रनाथ का महाप्रयाण चित्र करने के बाद इन्होंने क्या किया था? अपनी तुलिका को त्याग दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। अनुपयोगी वस्तुओं से अलंकृत व कलाकार चीजें बनाई, जैसे मुखौटे, खिलौने, पेड़ों के जड़ों द्वारा उभारी गई आकृतियां। ये क्या है? इन्होंने अलंकृत कलाकारी चीजें बनाई थी। कलाकार, लेखक, आदर्श कला समालोचक, इन्हें क्या कहा जाता है? कलाकार भी कहा जाता है, लेखक भी, आदर्श शिक्षक भी और कला समालोचक भी थे ये। इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी थी? 20 पुस्तकें लिखी थी। ये भी क्वेश्चन आता है रविंद्रनाथ ने कितनी पुस्तकें लिखी थी? तो इन्होंने 20 पुस्तकें लिखी थी। रविंद्रनाथ प्रारंभ में यूरोपीय शैली में काम करते थे। 1895 ईस्वी के तक बाद में भारतीय शैली में चित्र बनाने लगे थे। ये क्या करने लगे? 1895 के बाद भारतीय शैली में चित्र बनाने लगे थे। पूर्णतः भारतीय शैली में बना चित्र, इनका प्रथम चित्र जो है शुक्लाभिसारे है। पूर्णतः भारतीय शैली में कौन सा इनका प्रथम चित्र है? शुक्लाभिसार। इन्होंने जापानी कलाकार याकोहामा, ताइकोन और हिसिदा से शिक्षा ली थी। ठीक है, जापानी कला की पद्धति की शिक्षा ली थी इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ने अजंता, बाघ, एलोरा गुफा की यात्रा की और उनके चित्रों की अनुकृतियां बनाई। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने अजंता, बाघ, एलोरा की यात्रा की और उनके चित्रों की अनुकृतियां बनाई। 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध, जब 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है इनका आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने भारत माता का चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था? भारत माता का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, भारत माता का चित्र किसने बनाया था? तो प्रथम बार जो बनाया था वो इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, और जो दूसरा बनाया था वो M.F. हुसैन ने बनाया था, जो न्यूड चित्र बनाया था जिस पर विवाद हो गया था। ठीक है। रविंद्रनाथ धरातल के लिए इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर का इस्तेमाल करते थे। किसका? इंग्लैंड का जो कार्टिज पेपर था उसका ही इस्तेमाल करते थे चित्रों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाली भाषा में बच्चों के लिए पुस्तक लिखी, जो एक राजकुमारी, 2 शकुंतला और 3 भूपशरीर देश। कौन कौन सी? एक राजकुमारी की, एक दूसरी लिखी इन्होंने शकुंतला की, और तीसरी लिखी इन्होंने भूपशरीर देश। अब देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई चित्र श्रृंखला। इन्होंने कौन कौन सी चित्र श्रृंखलाएं बनाई है? तो ये बहुत बार पूछा गया है, कौन सी श्रृंखला किसने बनाई है। तो पहले देख लेते हैं इनकी कौन सी है। बुद्ध चरित्र इनकी श्रृंखला है। कवि कंकज है, उमर खयाम है, मेघदूत है,
कृष्ण चरित्र है, चंडीदास है, कृष्ण का मंगल है, चित्रांगदा है। जो मेघदूत है ये बहुत बार जो है कई लोगों ने बनाई है मेघदूत, इन्होंने भी बनाई है, असित कुमार ने भी बनाई है, शैलेंद्रनाथ डे ने भी बनाई है और आपकी हरिहर लाल मेड़ ने बनाई है। और ये 2021 में क्वेश्चन भी आता है कि मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की है, तो ये उसमें जो सही माना है वो हरिहर लाल मेड़ को माना था। नेक्स्ट देखते हैं रविंद्रनाथ के जो प्रमुख शिष्य थे कौन कौन से थे। प्रमुख शिष्य कौन से थे? पहले थे सबसे प्रथम नंदलाल बसु, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर में, बिहार में 1882 में हुआ था। सत्येंद्रनाथ मजूमदार, इनका 1891 में जन्म हुआ था, जो इन्हें कहा था वैष्णव चित्रकार कहा जाता है। ठीक है, भावों का सम्राट भी नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट है वेंकटप्पा। नेक्स्ट है हमारे देवी प्रसाद राय चौधरी, जो कौन थे? मूर्तिकार थे, और ये मद्रास कला के प्रथम जो थे प्रधानाचार्य भी थे, और ये कहते मूर्तिकार थे। मुकुलचंद डे, मनीषी डे, शारदा चरण वकील, शैलेंद्रनाथ डे, समरेंद्रनाथ, सुधीर रंजन खासगीर, असित कुमार हलदार, ये क्या थे? वॉश शैली के चित्रकार थे, इनके शिष्य थे ये। ठीक है, और वॉश शैली के जो चित्रकार हैं वो और भी अलग अलग से हैं, ये क्या थे? इनके शिष्य कहे जाते थे। और इनके शिष्य का नाम क्या था? रानी चंदा। ये भी बहुत बार पूछा गया कि इनकी शिष्य का नाम क्या था, तो वो था रानी चंदा। रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित प्रश्न कौन कौन से बनते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह किससे हुआ था? तो सुहासिनी देवी से हुआ था। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी कि जो भारतीय प्रधानाचार्य थे। इससे पहले कौन थे? E.V. हैवल थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो शकुंतला, जो कब लिखा इन्होंने? 1895 में। दूसरा भारतीय परिचय, शिल्प परिचय 1909 में लिखा इन्होंने। सड़ंग, भारतीय शिल्प के सड़ंग, जो किसकी, जो कामसूत्र जो है वात्स्यायन ने लिखा, उसका जो टीकाकरण किस किया था? यशोधर पंडित ने जयमंगला के नाम से। और जयमंगला का जो टीकाकरण किया वो रविंद्रनाथ ने किया भारतीय शिल्प के सड़ंग। ये पुस्तक, इस पुस्तक के नाम से भारतीय शिल्प का सड़ंग किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर की। और किसका ये टीकाकरण किया था उन्होंने? यशोधर की जयमंगला का किया था। और जयमंगला किस टीका कौन किसकी थी? वो कामसूत्र की टीका था, जो वात्स्यायन ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय शिल्प सड़ंग के लेखक कौन होता? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये किसका टीका की थी उन्होंने? जयमंगला की जयमंगला की टीका की थी, जो यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका की थी जयमंगला के नाम से, जिसमें भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या की है। ठीक, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, राज्य पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में रखे गए हैं। कमल पत्र पर अश्रुपात, कागज पर जल रंग संग्रह भारतीय संग्रहालय कोलकाता, किसका चित्र है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का है। भारत माता तथा सांध्यदीप किस टेक्निक में बनाया गया है? तो ये जापानी वॉश में बनाया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? नटेर पूजा। नटेर पूजा नटी विद इकतारा पेस्टल कहाँ सुरक्षित है? जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। नटेर पूजा जो है आपका नंदलाल बोस ने भी बनाया है और इन्होंने भी बनाया है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई कुटुम की काष्ठ निर्मित कृति उल्लू, जो कितने बने? 10x7x6 सेंटीमीटर में बनाई गई। कहाँ सुरक्षित है ये? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है ये। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक रविंद्रनाथ टैगोर की कुटुम की काष्ठ मूर्तियां। पक्षी के साथ आत्मचित्र, तूफान में पक्षी, पात्र इत्यादि कहाँ सुरक्षित है? ये तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है पेरिस में 8 फरवरी 1914 ईस्वी को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा आयोजित एक बड़ी प्रदर्शनी में रविंद्रनाथ के किन 2 जल रंग चित्रों ने लोगों का ध्यान खास आकर्षित किया था? तो वो था मंदिर के शिखर पर एक गिद्ध और यात्रा का अंत। किसका? यात्रा का अंत।
मंदिर के शिखर पर एक गिद्ध और यात्रा का अंत। नेक्स्ट देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो इनका नाम था जोड़ा साकोट धारे। आत्मकथा का क्या नाम था? जोड़ा साकोट धारे था इसका। नेक्स्ट है, चंडीदास और विद्यापति पर आधारित चित्रण किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। बंगाल शैली में प्रथम चित्र कौन सा है? तो वह शुक्लाभिषार है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम चित्र कौन सा है, तो शुक्लाभिषार है। गिलहार्डी, चार्ल्स पामर, ईवी हेवल, ओंकाकुरा किसके गुरु थे? कि रविंद्रनाथ टैगोर के थे। गिलहार्डी से इन्होंने शिक्षा ली थी पिस्टल की, और चार्ल्स पामर से भी शिक्षा ली थी उन्होंने, ईवी हेवल से भी शिक्षा ली थी, और ओंकाकुरा से भी इन्होंने शिक्षा किसकी ली थी? वॉश चित्रण की। नेक्स्ट देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ की किस पुस्तक के लिए 32 रेखा चित्र बनाए थे? तो चित्रांगदा के लिए बनाए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ की किस पुस्तक के लिए 32 चित्र बनाए थे? तो चित्रांगदा के लिए बनाए थे। बच्चों के लिए किसने अबन ठाकुर नामक पुस्तक लिखी थी? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, अबन ठाकुर। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी, ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की है, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी। नेक्स्ट देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता कला स्कूल ऑफ आर्ट में किसका भित्ति चित्र बनाया था? तो काच देवयानी का बनाया था ये। रविंद्रनाथ टैगोर ने उमर खयाम चित्र श्रृंखला कब बनाया था? तो 1905 से 1907 में बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने महाप्रयाण लास्ट जर्नी चित्र कब बनाया था? तो ये 1941 ईस्वी में बनाया था इन्होंने। मुगल सिद्ध कलाकार किसे माना जाता है? मुगल सिद्ध कलाकार किसे माना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है इन्हें। सन 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ के महाप्रयाण अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य चित्र शीर्षक चित्र को बनाने के बाद किसने अपने ब्रश तुलिका को त्याग दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। कब बनाया था? 1941 के बाद इन्होंने चित्रण करना बंद कर दिया था, और 1951 में इनकी मृत्यु हो गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों के लिए बंगाली भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो राज कहानी शकुंतला लिखी थी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा बंगाल शैली को, जो बंगाल शैली का शुरुआत कहाँ से हुई, और बंगाल शैली की शुरुआत किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसके साथ मिलकर की थी? ईवी हेवल के साथ मिलकर की थी। ठीक है, तो इसको टॉपिक को आज हमने कवर किया। कल पढ़ेंगे हम किसी नए चित्रकार को। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।